श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोट कोट प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधा। आज मैं बताऊंगा कि जब उपासक अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की भावना करता है जब हृदय से, तो उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वाणी उसकी अवरुद्ध हो जाती है। ये होता है। तो ये अवस्था प्रायः सबकी तो नहीं होती, ये उन उपासकों की होती है जो अपने इष्ट देव से एक तरीके से कह लें हम जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। ये उनके अंदर ही होती है और इससे भी ऊपर अवस्था आती है, लेकिन हम यहीं तक रह जाते हैं प्रायः। क्यों ऐसा? इसलिए होता है, देखना, जब आप अपने इष्ट देव के किसी भी प्रसंग में उनकी छवि देखकर या उनकी कथा श्रवण करके या जप करते समय या और किसी कारणवश जब आप अपने इष्ट देव की भावना करके रो रहे होते हैं, तो आप देखना, जिस समय आप रो रहे होते हैं उस समय तो कोई भी कामना नहीं होती, कोई भी विकार होता नहीं हृदय में। हृदय निर्मल हो जाता है, बिल्कुल एकदम निर्मल हो जाता है। लेकिन आप देखना, उसके तुरंत बाद ही हमारी इंद्रियां भोगों की तरफ भागती। ये बहुत मैं सूक्ष्म बात आपको बता रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान देना होगा। हमारी इंद्रियां भोगों की तरफ भागती हैं और हम कोई न कोई भोग भोग लेते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखना कि आप जब भी अपने इष्ट देव की भावना करके रो रहे होते हैं, उसके बाद इंद्रियां एकदम स्वच्छंद हो जाती हैं। ये धोखा देने की कोशिश करती हैं और भोग की ओर आकर्षित होती हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं। वहीं आप गलती कर देते हैं। कोई भी रसेंद्रिय जन्य भोग, कोई भी भोग, स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तरीका के भोग हैं, इनमें जाती हैं तो आप देखना, अगर आप वो बात काट दें वहाँ पर और अपने अंदर ये सोचें, अपने विवेक से काटना सीखें कि अरे ऐसे रोने से क्या मैं कोई बहुत बड़ा भगत हो गया। कभी मन रोता है तो कभी विषय भोगों में जाता है, कभी संसार में जाता है। ये अभी रो रहा है, अभी ये संसार में जाके फिर दुखी होगा। इससे होगा क्या? अगर ऐसी भावना से आप उसको काटें तो आपकी स्थिति फिर आगे बढ़ेगी। नहीं तो हमने देखा है उपासक वहीं तक रुके रहते हैं। इसके ऊपर भी अवस्था है, इसके ऊपर सिद्धि का मार्ग जाता है अगर आपने ये बातें काट दी। लेकिन होता क्या है, हम जो रोने में या सिसकने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका सुख लेने लगे। देखिए ना, बार बार आपकी फिर इच्छा होगी कि मेरी ये अवस्था बार बार आए। क्यों? क्योंकि हम उस सुख के भोगी बन जाते, उसको भोग करने लगते। बस यही गलती करते हैं, हम उसका कदापि भोग ना करें। विवेक के द्वारा उसको काटें कि नहीं, ये अवस्था रुकती तो है नहीं, अभी है, अभी थोड़ी देर में कुछ और होगा। अभी ये भगवान के विषय में रो रहा है मन, अभी ये संसार में जाएगा, फिर मैं फिर सुखी दुखी करेगा। ये ऐसे विवेक का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप वहीं रुके रहेंगे निश्चित। इसके बाद सिद्धि की अवस्था आती है। अगर आप इसको काटेंगे, फिर आप दृढ़ता से नाम में, मंत्र में लगिए, फिर दृढ़ता से लगिए। जैसे समुद्र में मंथन होता है, पहले ये रत्न निकला, फिर ये रत्न निकला, फिर लक्ष्मी जी निकली, फिर ये निकला। ऐसे ही जब से इस मंत्र का मंथन करते रहिए, इसके ऊपर भी अवस्था है। फिर ऐसी अवस्था आएगी कि आपके इष्ट देव का रूप झलकने लगेगा। वो बहुत ऊंची अवस्था है, उसमें तारतम्य बैठ जाता है, एकाग्रता बैठ जाती है।
फिर वो जाता नहीं है, वो एक बार आ जाता है। आप सोचते होंगे रूप आके चला जाता है, नहीं, वो छाया रहता है। वो बहुत मदमस्त अवस्था होती है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो हमेशा एक उसकी चाल बदल जाती है। जिसके अंदर ये चीज़ आ जाती है उसकी चाल सबसे करोड़ों में चाल उसकी अलग होगी। उसकी देखने की जो अदा है वो अलग होगी। वो देखेगा, वो दृष्टि अगर किसी को देगा, जो भगवान के रूप में छका रहता है, वो अगर किसी की तरफ दृष्टि देगा तो उसकी दृष्टि ही वो काम कर देती है जो भगवान की दृष्टि काम करती है। आप मेरे बात पर ध्यान देना, ये बाद की अवस्था आती, लेकिन हम इस अवस्था में पहुंचते नहीं। हम संतुष्ट होने लगते हैं। भक्ति में जो भी आए उसमें संतुष्ट ना हो, आगे बढ़ें। इसमें बहुत आगे बहुत कुछ है, आपको आगे बढ़ना है, विवेक से काटना है। ये अवस्थाएं रहती नहीं है। ये अभी आप अपने इष्ट देव के प्रसंग में रो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप संसार में फंसेंगे, फिर चिंतन संसार का होगा, सुख दुख वही थपेड़े वही रोज का। नहीं, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको दृढ़तापूर्वक जप करना है और इस बात को नकार देना है। इसका अहंकार अपने अंदर नहीं लादना है कि मैं बहुत भगत हो गया हूँ, इसको छिपा लेना है और दिखाना भी नहीं है, और इसको महत्व भी अंदर से नहीं देना है। तब आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इसको महत्व दे दिया रोने सिसकने का, तो फिर आप इसमें संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर भक्ति बाधित हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। भक्ति में बहुत रोज नए नए अनुभव होते हैं, लेकिन हमें विवेक से काटना होता है, हमें उसमें संतुष्ट नहीं होना होता है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। ये बात आज मेरे दिमाग में आई है, बहुत ये भगवत कृपा से आई है। आप इसे मानिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सिद्ध बात है, महापुरुषों द्वारा सोची समझी गई बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये ध्यान देने की बात है। आप निश्चित आगे बढ़ेंगे, वो सब स्थितियाँ आपको मिलेंगी जो महापुरुषों को मिलती हैं। इसीलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस पर ध्यान दें।